और उम्मीदवार भी हैं इस बार, और 5 साल का आपका कार्यकाल था। 5 साल कार्यकाल में कौन कौन से योजना से काम किए और कौन से योजना से अभी काम अधूरा है, आम जनता को बताएं। बिहार सरकार की जो भी पंचायत में योजना चली है सभी का कार्य को हम पूरा करने का काम किए हैं, जिसमें आवास योजना हो, पेंशन योजना हो, जल नल की योजना हो या बिजली संबंधी हो, यानी पंचायत में किसी तरह की समस्या सबको हमने पूरा करने का काम किया है। और करीब करीब हमारे यहाँ सभी योजना का कार्यकलाप पूरा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा बहुत जो नल जल में आप देख रहे हैं वो ऐसा चीज़ है कि उस सिस्टम ऐसा है कि कुछ ना कुछ उसमें खराबी आते रहता है, तो उसको रिपेयरिंग के लिए भी सरकार भी अनुदान की व्यवस्था की है। पैसा तो आता है रिपेयरिंग के लिए, तो रिपेयरिंग चलते रहता है, काम भी चलते रहता है। हमारे यहाँ सभी योजना पूरा है। मनरेगा में काम जो है से वो में तो पूरा होने का चीज़ नहीं है, उस सब दिन उस पर आचार संहिता से भी कुछ लेना देना नहीं है। उसमें मनरेगा के तहत हम लोग अभी सोख्ता बना रहे हैं, नाला बना रहे हैं, अभी काम चल रहा है उसमें। बाकी सारी योजना हमने पूरा। 2 साल से कोरोना से लोग झेल रहे हैं और पूरे देश मतलब कि तबाह है उससे, और अपना भारत देश में भी तबाह हुए हैं। अब उसमें जो है से क्या सेवा किए, मतलब कि जो है प्रवासी मजदूर लोग आए उनके लिए जो है रोजगार के लिए क्या किए? हमारे यहाँ इस पंचायत में बहुत कम प्रवासी लोग थे, लेकिन जो थे उनके लिए हमने मनरेगा के तहत काम दिए। इसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने कुछ अभाव हुआ है, उनको दिक्कत हुआ है तो उनको हम लोगों ने कुछ व्यवस्था जो है से सरकार से नहीं, सरकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। सरकार ने व्यवस्था किया था प्रखंड स्तर पर, उसमें हम कुछ अपने प्रवासी मजदूर को हमने वहाँ भेजे, लेकिन उसको असुविधा महसूस हुआ तो हम अपने पंचायत में उनके लिए व्यवस्था किए। बाकी फिर जो है से कुछ रोजगार संबंधी जहाँ तक हुआ तो लगा करके उनका दुख को हमने दूर करने का काम किया। अभी सरगर्मी तेज हो गई है पंचायत चुनाव का, उसमें इस बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और किन मुद्दों को लेके आम जनता से अभी वोट मांग रहे हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा तो जनता एक मुद्दा है। जनता खुद मुद्दा बनाए हुए है कि 5 साल में जो हमने सुविधा दिया है उसको जनता, यहाँ के पब्लिक ही कह रहा है कि इनके पास क्या मुद्दा है, हम लोग को संतुष्ट है इनसे। इतना अच्छा काम हुआ है, मिलने जुलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है, किसी तरह का हमारे जनता का कोई परेशानी नहीं हुई है। 10 साल पहले जो यहाँ के जनता की स्थिति था, आज जो स्थिति है बहुत चेंजिंग है। रहन सहन में, घर द्वार में, रोड नाला में, सब आप आए हैं तो देखे ही हैं, बहुत चेंजिंग है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जनता यहाँ के अपने आप में एक पहचान है। पिछले बार भी हमने चुनाव जीता है, हमने दूसरा टर्म है, 2016 में हमने चुनाव जीता, 2001 से 16 तक जो हमने कार्य किया है उससे इतना न प्रभावित हुआ, यहाँ के पब्लिक जनता प्रभावित हुआ हमारे कार्यकलाप से, हमारे विचार से, कि फिर दोबारा हमको चुनने का काम किया, जिसमें मैंने जितना हमको मान सम्मान यहाँ के जनता दिया उतना उम्मीद भी हम नहीं रखते थे। आज भी वही स्थिति है। फिर 5 साल तो हम बैठ करके नहीं रहे हैं, काम किए तो काम के बदला हमने जैसे वो इनाम लेने का काम करेंगे, और जनता यहाँ देने के लिए तैयार है। कोरोना का वैक्सीन अभी चल रहा है, आपने अपने पंचायत में मतलब किन किन जगहों पर मतलब कैंप किया? मेरा कैंप 2 जगह लगता है, परसों भी यहाँ कैंप था। 4-5 कैंप अभी तक लग चुका है। पंचायत भवन है, पंचायत भवन पर लगवाए हैं। उसके बाद एक दिन पंचायत भवन पर लगाते हैं, एक दिन अपने या कार्यालय है यहाँ पर, अपने कार्यालय पर लगाते हैं। इसलिए यहाँ लगाते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा पंचायत भवन है, बहुत सारी महिला है, बच्चा है, जाने में असमर्थ होता है, इसलिए यहाँ भी लगाते हैं। एक दिन पंचायत भवन पर, एक दिन है। सबसे इस पंचायत में बड़ी आबादी है इस गाँव का, सबसे ज़्यादा इसमें 2100 साढ़े 2100 वोटर्स हैं यहाँ, तो इसलिए यहाँ भी लगाते हैं। तो कम से कम यहाँ के दिवा लेते हैं। अब मेन रोड पर वहाँ है मेरा पंचायत भवन, तो वहाँ अगर 300 सुई मंगाते हैं तो 150 ही हमारे पंचायत के लोगों को पड़ पाता है। 150 मेन रोड है, कहीं से आए रुक करके सुई दिवा लेते हैं। उनको भी सम्मान करते हैं कि हमारे पंचायत में कहीं से आकर के दिवा तो रहे हैं, देना तो सबको है, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीन की भी कमी नहीं हो रही है, लगातार यहाँ सुई पड़ रहा है। आज भी कुछ लोग डरे हुए हैं, लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? ये बहुत पहले थे, शुरू में ऐसा है कि हमारे यहाँ 4-4 बार लोग आए वैक्सीन देने, हमने माइक से प्रचार भी कराया, लेकिन कोई लेने से मैं 10 का एक आता है
10 का स्टिप आता है, उसमें 10 भी नहीं खुल पाता था, आदमी नहीं जुट पाता सुई लेने के लिए, डर से भागता था, कहता है मर जाएंगे। आज तो है कि आता है 300 सुई और लगभग 1000 आदमी जमा हो जाता है, हम कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन समझा बुझा कर 300 के दिलवाने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, उनका आधार कार्ड हम जमा कर लेते हैं, फिर दूसरे डेट पर बुलाते हैं। यहाँ तो भीड़ लगा हुआ है कि सुई नहीं पूर्ति हो रहा है। इस बार जीतने के बाद आपका जो है फर्स्ट जो है प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? जीतने के बाद बस हमारे यहाँ गरीब गुरबा को ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनका जो अधूरा काम है उसको पूरा करते हैं। जिनका 60 वर्ष से कम उम्र है उसको हम जल्दी चाहते हैं कि पेंशन का कम से कम लाभ दिवा दें। जो सरकार 500 रुपया इनाम देती है बूढ़ वृद्धा को, वो दिवाने का काम करते हैं। दूसरा बात है कि पेंशन का काम है, आवास का काम है, रोड नाला का काम है, ये तो सब दिन चलते रहेगा। आज जो रोड बना है 10 साल में रोड उसको टूट जाना है, 20 साल में टूट जाना है, क्योंकि हम लोग छोटा ठेकेदार है। बड़े बड़े ठेकेदार के देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों का टेंडर मिलता है, 6 महीना साल भर के बाद रोड का स्थिति बुरा हो जाता है। तो बनते रहेगा। पहला एजेंडा है कि यहाँ की सुविधा देना लोगों को, दारू मुक्त समाज बनाना, वृद्ध का जो है से पेंशन की व्यवस्था करना, इनके घर नहीं उनको घर दिवाना, ये सब मेरा मुख्य एजेंडा है। ईवीएम से इस बार चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईवीएम से चुनाव से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गया है। अब पहले वाली बात नहीं कि उंगली से उसको सिखाना पड़े, खुद सिखाओ, एक बार ट्रेनिंग दे। लोकसभा विधानसभा में तो वोट गिरा करके उन लोग को जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। फिर भी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम से है चाहे कोई मशीन आए, हमारे यहाँ के इतना जागरूक लोग हो गया है कि वोटिंग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इस बार आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? इस बार जो इलेक्शन में खड़ा है फिर तो अपील क्या कर रहे हैं? हम जो काम किए हैं काम के बदले में, अगर आप हमसे संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो अपने जैसे लोगों को खोज सकते हैं। हमने यही अपील करते हैं कि अगर हम आपके लायक हैं तो ठीक है, हम अपने अगर हम में कमी हुआ है उसको हमको सुझाइए, हम अच्छा किए उसको नहीं बताइए। पब्लिक से हम घूम करके यही कहते हैं कि मेरी अच्छाई को नहीं देखिए, हमें अगर कोई बुराई है आपके प्रति, हम गलत किए हैं, आपका काम नहीं किए हैं, समय पर हम मिले नहीं हैं, समय पर किसी तरह का अगर दुख मुसीबत में साथ नहीं दिए हैं, कहीं आपके घर के दरवाजे कहीं गड्ढा नहीं पड़ा हुआ है, कहीं हम अनदेखी कर दिए तो उसको हमको कहिए कि यहाँ पर हमारा काम नहीं किए, यहाँ हम गलत किया है, तो उसको हम सुन करके उसको सुधारने का काम करेंगे। अच्छाई तो सबको ही गाते हैं, अच्छाई से हम कुछ नहीं है, हमारे पास बुराई है उसको बताइए, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। परिचय बताया जाए। वैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी, मुखिया, जलालपुर गंगटी पंचायत।